प्रयागराज महाकुंभ का आज 29वां दिन है, जहां आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब 43 करोड़ पहुंच गया है। एक बार फिर रोजाना डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन उससे पहले ही श्रद्धालुओं का सैलाब रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं और लोग परेशान हैं। कई घंटे तक गाड़ी में बैठने को लोग मजबूर हैं और पार्किंग में क्षमता से अधिक गाड़ियां हैं। इसके साथ ही कई किलोमीटर श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं। दिल्ली से प्रयागराज जाने का सामान्य समय 12 घंटे है, लेकिन अभी 30 घंटे लग रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी से प्रयागराज जाने का सामान्य समय 3 घंटे है, जिसमें अब 10 घंटे लग रहे हैं। वहीं रायपुर से प्रयागराज का सफर करने के लिए सामान्य समय 13 घंटे का है, लेकिन समय 22 घंटे का लग रहा है। समय और इस सफर में लोग परेशान हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में जाम की स्थिति इस वक्त कैसी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रयागराज में कहां पर रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से थम चुकी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रयागराज रूट से पहले कई किलोमीटर तक का जाम जो है वो देखा गया है। कानपुर से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम है। तो कानपुर से जो प्रयागराज की तरफ रास्ते जाते हैं वहां पर भीषण जाम है। वाराणसी से प्रयागराज के तरफ जब जाते हैं तो ये जो रूट है, यहाँ पर भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी हो चुकी है। और इसी के साथ कटनी NH 30 पर भी वाहन रोके गए हैं। यहाँ पर भी बाधित हुई है, यहाँ स्पीड भी और वाहनों को रोका गया है। रीवा से चाक घाट बॉर्डर पर भी भीषण जाम की स्थिति जो है वो देखी जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी कारें रफ्तार नहीं भर सकती हैं। अब देखिए कहाँ फंसी हैं कितनी गाड़ियां, ये आपको बता देते हैं। लखनऊ से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो इस रूट पर करीब 1.5 लाख गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं इस वक्त। रीवा से प्रयागराज की अगर हम बात करें तो रीवा से प्रयागराज में 1.5 लाख गाड़ियां फंसी हुई हैं। वाराणसी से प्रयागराज में 50,000 गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कौशाम्बी से प्रयागराज की, तो कौशाम्बी से प्रयागराज के रूट पर 20,000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तमाम वो रूट्स हैं जहां पर इतनी गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई हैं। गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। अब देखिए इसी पर हमारी सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट महाकुंभ से, प्रयागराज से। महाकुंभ शहर में भीषण जाम है और अगर प्रयागराज संगम के इलाके की बात करूं तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान कर रहे हैं। आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे केवल आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। देश विदेश से अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आके त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और त्रिवेणी स्नान के साथ साथ दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम जयपुर से आए हैं। कितना किलोमीटर चलना पड़ा आज? नहीं, ज्यादा नहीं चलना पड़ा। ज्यादा नहीं चलना पड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी का हम जयपुर, राजस्थान, गोविंदपुरा, गोविंद विहार। ऐसा लग रहा है 15 रुपया। बहुत अच्छा, बहुत। योगी मोदी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ये दुश्मनों को, विपक्षी वालों ने बदनाम कर रखा है कुंभ को। कुंभ का बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था। बहुत हम लोग बिगाड़ते हैं। हम अनुशासन खुद नहीं रखेंगे तो वो कैसे बिगाड़ते हैं? देखिए बिल्कुल ये जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं। और आज की बात करूँ तो आज भी भीड़ का आलम एकदम वृहद है। लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इर्द गिर्द मेरे आप देखेंगे तो केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। ये स्नान करने के लिए आए हैं, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से स्नान के लिए ये लोगों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। और अब इंतजार है तो माघी पूर्णिमा का, जिस दिन एक वृहद स्नान है और उस दिन का भी आंकड़ा लगभग 5 करोड़ से ऊपर का जाने वाला है, क्योंकि ये वृहद स्नान में लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों की आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जगह जगह ट्रैफिक से जो आम जनमानस है वो जूझ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।